जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है श्री रामचरितमानस को। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं उसके आगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है जब माता सती जी भोलेनाथ से कह रही हैं कि उनके पिताजी के घर अर्थात प्रजापति दक्ष के घर में उत्सव है, यज्ञ का महाउत्सव है। तो माता सती वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो प्रभु से आज्ञा मांग रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कहूनी कमोर हूँ मन भावा, यहाँ अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमारी भयर तुम्हों बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। दोस्तों, दक्ष ने माता सती को न्योता नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया है, क्योंकि उनकी और शिव जी के बीच में कभी बनती नहीं थे। मतलब उनके बीच में झगड़ा हुआ करता था, तो मतलब मनमुटाव था। इसीलिए उन्होंने शिव जी के कारण अपनी पुत्री को भी निमंत्रण नहीं दिया दोस्तों। तो यही शिव जी कह रहे हैं कि ये बात अच्छी नहीं है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे नसील सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। दोस्तों, ब्रह्मा जी की सभा में एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई होती है और शिव जी के साथ साथ वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं और समस्त देवता और भगवान सब लोग बैठे हुए होते हैं। तो भोलेनाथ क्या करते हैं कि वो अपनी प्रभु की आराधना में लगे रहते हैं, समाधिष्ट की तरह बिल्कुल बैठे रहते हैं। और जब प्रजापति दक्ष आते हैं तो वो खड़े नहीं होते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान के लिए। लेकिन शिव जी ने, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था, बस इसी बात से वो उनसे नाराज हो गए थे और तब से वो नाराज ही रहते थे। दोस्तों, बस इतनी सी ही बात थी उसमें। तो आगे चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। दोस्तों, शिव जी भी कह रहे हैं और सही बात भी है। आपका कोई मित्र है, स्वामी है, पिता है, गुरु हैं, इन सब के घर आप जा सकते हैं, बिना बुलाए भी जा सकते हैं। परंतु अगर कोई बैर मानता है, मनमुटाव है, तो वहाँ पर बिना बुलाए नहीं जाया जा सकता। दोस्तों, ये ठीक नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे बाएं। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ, अर्थात उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभु ने बहुत समझाया। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग, तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने उनके मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। दोस्तों, जब सती जी नहीं मानती हैं, हट कर लेती हैं कि मैं जाऊंगी ही, तो प्रभु भी उनको कुछ मुख्य गणों के साथ विदा कर देते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मानी।
सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दोस्तों, दक्ष जी के जब वो घर पहुंची तब उनके डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। अर्थात उनको जैसे कोई जाता है या कोई बेटी आती है पिता के घर तो उसकी आवभगत होती है, सब घर वाले और भी छोटे बच्चे। या आवभगत मतलब आओ चाय नाश्ता, जो क्या होता है आजकल तो वही होता है कि किसी ने उनसे कुछ ना हाल पूछा कि कैसी हो, ये कुछ नहीं किया, क्योंकि वो दक्ष जी से डरते थे सब लोग। एक माता भले ही आदर से मिली और बहनें भी मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखबु तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। दोस्तों, दक्ष जी ने तो पूछा ही नहीं, क्योंकि उनकी तो बेटी थी, पूछना चाहिए था। आपका बैर तो शिव जी से था, लेकिन नहीं पूछा उन्होंने। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। दोस्तों देखिए, तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, यज्ञ होता है तो वहाँ देवताओं के भाग लगाए जाते हैं, यज्ञ की जो सामग्री होती है, तो उन्होंने शिव जी का कोई भाग ही वहाँ नहीं देखा। तब चित चढ़ो जो शंकर कहू, प्रभु अपमानु समुझि उरदहु। पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। दोस्तों, अब उन्होंने जब देखा कि शिव जी का कोई भाग नहीं लगाया गया है तो उन्होंने जब उन्होंने देखा तो उनका हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो गया, दुखी हो गया। वो बहुत ही अपने आप को अंदर से अंदर कचघुटने लगी। और उन्हें इतना दुख तब नहीं हुआ जब शिव जी ने उनको त्याग दिया था, जितना आज उनका हुआ है जब शिव जी का अपमान यहाँ होता उन्होंने देखा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सुसती भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं। दोस्तों, जैसे संसार में बहुत सारे दुख होते हैं, अनेक प्रकार के दुख होते हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। दोस्तों, लेकिन जाति का जो अपमान होता है वो बहुत ही दुख देता है। दोस्तों, कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, किसी का अपमान होता है तो ये दोस्तों बहुत ही दुखदाई होता है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। दोस्तों, उनको बहुत क्रोध आया, माता ने समझाया भी। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सबहि हटा कि तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरी वचन बोली। दोस्तों, उनका शिव जी का अपमान वो सह नहीं सकी और उन्होंने हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन क्या बोलती हैं दोस्तों। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताब पिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने हमारे शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। दोस्तों, वो क्रोधित होकर बोली कि शिव जी का अपमान जिन्होंने किया है और जिन्होंने सुना है उन सबको इसका दंड मिलेगा।
संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ अति मर्यादा, काटिए तासु जीभ सो जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। दोस्तों, कहा गया है कि जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी का अगर कहीं कोई निंदा कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है, आपस में बुराइयां उनकी कर रहे हैं, तो वहाँ से या तो उठकर चले आइए और या तो हो सके तो उनकी जीभ ही काट दीजिए। उनकी कभी भी बुराई नहीं सुननी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो जगत पिता हैं। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। जिन्होंने त्रिपुर दैत्य को मारा था वो संपूर्ण जगत के आत्मा हैं शिव जी। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मन बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशालाओं में हाहाकार मच गया। दोस्तों, माता सती ने क्या किया, उस योगाग्नि अर्थात जो हवन कुंड था उसमें वो कूद पड़ी और अपने शरीर को जला दिया, उसमें भस्म कर डाला। सती मरन सुनि शंभुगन, लगी करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। दोस्तों, सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगी। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। दोस्तों, यज्ञ को जब माता सती मरण सुना माता सती का शिव जी के गणों ने, तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। इसको देखकर भृगु जी ने उसकी रक्षा की, अर्थात यज्ञ को विध्वंस होने से बचाया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिली, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दोस्तों, शिव जी ने जब इस घटना को सुना, उन्होंने इस समाचार को सुना, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस यज्ञ को विध्वंस करवा दिया और यथोचित सब देवताओं को दंड भी दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जैसे कछु शंभु विमुख कहे होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि दक्ष की भी जो जगत में बहुत ही प्रसिद्ध था, उनकी ख्याति फैली थी, उनकी वही गति हुई जो एक शिवद्रोही की होती है। जो शिव से वैर रखता है, उनका अपमान करता है, वही दशा दक्ष की भी हुई। और तुलसीदास जी कहते हैं इस इतिहास को, अर्थात इस घटना को हर इंसान जानता है, सारा संसार जानता है, इसलिए उन्होंने इसको संक्षेप में ही वर्णन किया है। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण ही गिरिग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से
जन्म लिया। दोस्तों, सती जी ने वर मांगा था कि वो अनेकों जन्म में उनके जितने भी जन्म हो वो शिव जी के चरणों में अनुरक्त रहें, उनके चरणों में ही लगी रहें। तो दोस्तों, वो क्या हुआ, हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया, अर्थात पार्वती माँ के रूप में उन्होंने जन्म लिया। दोस्तों, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, तहाँ जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। माता उमा जी जब से वहाँ पर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ छा गई, संपत्तियों से वो भर गया हिमाचल, और मुनियों के जहाँ तहाँ आश्रम भी बनने लगी। सदा सुवन फल सहित सब, द्रुमनव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और बहुत तरह की मणियों की खानी प्रकट हो गई। दोस्तों, जब से उमा जी का वहाँ पर जन्म हुआ, तब से अनेक प्रकार के फल फूल पुष्प और समस्त मणियों की खाने वहाँ पर प्रकट हो गई। तो दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे का अध्याय हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।